Then I go for update and delete. First I go for searching a record. तो फॉर सर्चिंग ए रिकॉर्ड प्रोजेक्ट का नाम क्या था? व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोजेक्ट? एम्प्लॉय ये कुछ था ना? डेमो एम्प्लॉय मैनेजमेंट. ओके. तो आई ओपन माई डाटाबेस p@ss00rd. Okay, so now see that example. So already I did for addition. देन उसके बाद मैं यहाँ पर सर्च के लिए कोडिंग लिखूँगा. तो दिस इज आई रीनेम हियर. Edit text. तो हियर आई गिव ए नेम आज सर्च. मुझे सर्च करना है. तो इसके अंदर आपको कोडिंग कैसे लिखना है ना, राइट क्लिक करना है, इवेंट एक्शन एक्शन परफॉर्म, राइट क्लिक इवेंट एक्शन एक्शन परफॉर्म. इसके अंदर जाना है. नाउ
I write the source माने employee ID ଦେଇଦେଲେ ତା ନାଁ ଆଉ ତା address ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯୋଉଟାକୁ ନେଇକି ଆଇଡି ଦେଇକି ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବା, नेम देके सर्च कर जोटा मेंशन करिवा ता ऊपर सर्च करिवा। तो हियर बेसिकली वी गो फॉर आईडी, हम आईडी देकर सर्च करेंगे। तो नाउ हमने टेक्स्ट बॉक्स रे जो आईडी पास हबो से आईडी रो करस्पोंडिंग नेम और एड्रेस आसीबो। हाँ आसी के ऑटोमेटिकली बाकी डिटेल टेक्स्ट बॉक्स पे डिस्प्ले हबो। तो स्ट्रिंग आईडी t1 डॉट गेट टेक्स्ट, then I would go for, I write the connectivity code. Then I pass here connectivity, এটা कनेक्स, यहाँ पर कनेक्शन मैंने पास किया। हाँ बस कुछ कॉपी पेस्ट नहीं, आपको एक कोडिंग लिखना है, कॉपी पेस्ट के मत जाओ, आप लिखना है स्ट्रिंग आईडी t1 डॉट गेट टेक्स्ट। आप जो आईडी दोगे वो टेक्स्ट बॉक्स से आकर आईडी वेरिएबल में स्टोर होगा। फिर मैंने यहाँ पर कनेक्शन पास किया। ओके, कनेक्शन पास करने के बाद देन मैं यहाँ पर कोडिंग लिखूंगा, स्टेटमेंट पता चल रहा है कहाँ पर कोडिंग लिखना है। ऐसे ही आगे आगे के से जो एक्सप्लेन करेंगे तो कोड में समझ नहीं आ रहा है। ऐसे ये कोड यहाँ पे आएगा। ये कोड आपका जो डिजाइनिंग में है, जैसे कि एम्प्लॉई जो मैनेजमेंट है, ये है मेरा डिजाइन है। तो यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है, इवेंट एक्शन, एक्शन परफॉर्म करने पर मैं कोडिंग पे आ गया। स्टेटमेंट stmt इक्वल्स टू, स्टेटमेंट में क्लास, स्टेटमेंट इज ए क्लास फॉर पासिंग ए एसक्यूएल स्टेटमेंट। कॉन डॉट create statement। okay, connection class object. con is the object of connection class where the connectivity is given। JDBC जो आपका DSN का नाम है, con dot create statement। Con is one object. result set rs equals to stmt, stmt is a statement object dot execute query। then now I am passing a statement, select star from employee, एम्प्लॉई इज द टेबल नेम। आपका कौन सा टेबल से आपको रिकॉर्ड सर्च करना है,
एम्प्लॉय टेबल में आपका रिकॉर्ड सर्च करना है। आपका टेबल का नाम क्या था इधर, डाटाबेस का नाम एम्प्लॉय इन्फो था। देन सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल, ये आपका टेबल है। ओके, so these are the information, ये दोनों इंफॉर्मेशन मेरा स्टोर है। अभी मैं इसको रिट्राइव करूंगा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, किस बेसिस में मैं सर्च करूंगा, एम्प्लॉय आईडी के, सर ईआईडी इक्वल टू आईडी, एम्प्लॉय आईडी के हिसाब से मैं सर्च करूंगा। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ईआईडी इक्वल टू आईडी, EID is the column name equals to EID equals to, then you have to pass plus symbol, then here I pass the variable name, मतलब ये जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल का नाम यहाँ पर मैंने पास किया। जो string id equals to t1 dot get text, so here the value is passed here. Okay, select term from employee where EID equals to, just a minute, EID सिंगल कोड, इन सिंगल कोड यू पास डबल कोड, उसके बाद प्लस सिंबल, उसके अंदर आपको पास करना है क्या, आईडी। आई एम पासिंग हियर आईडी। ये क्या हो रहा है? मुझे on close string literal, सर आउट डबल कोड दिया था। okay, now
while rs dot next ओके। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, क्लास डॉट फॉर नेम सान डॉट जेडीबीसी ओडीबीसी जेडीबीसी ओडीबीसी ड्राइवर, और ड्राइवर का नाम हो गया कनेक्शन कौन, ड्राइवर मैनेजर गेट कनेक्शन जेडीबीसी कॉलोन ओडीबीसी कॉलोन डीएसएन आईडी एंड पासवर्ड। तो यहाँ पर आईडी और पासवर्ड मैंने पास किया। देन यहाँ पर हो गया आपका स्टेटमेंट इंटरफेस, स्टेटमेंट एसटीएमटी कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। ओके, तो एसक्यूएल को स्टेटमेंट को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर स्टेटमेंट इंटरफेस डिफाइन किया गया, स्टेटमेंट एसटीएमटी कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। देन उसके बाद आपको एसक्यूएल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है। जब आप एसक्यूएल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हो तो रिजल्ट आता है, तो मुझे कौन सा एसक्यूएल स्टेटमेंट आप यहाँ पर पास करना है, तो रिजल्ट सेट इज ए क्लास, क्लास RS इज ए ऑब्जेक्ट, तो एसक्यूएल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। कौन सा एसक्यूएल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल आईडी, मतलब हम ये जो सारा इंफॉर्मेशन रिट्राइव करना चाहते हैं, जिस एम्प्लॉय आईडी मैंने पास करूंगा टेक्स्ट बॉक्स में, वही एम्प्लॉय आईडी का इंफॉर्मेशन अगर प्रेजेंट है एम्प्लॉय टेबल में, वो सारा चीज रिट्राइव होकर RS ऑब्जेक्ट में स्टोर होगा। समझ में आया अंकिता? मुझे तो ये रिपीट करिए। बुझेला? देन RS डॉट नेक्स्ट, जब आपका ऑब्जेक्ट में सारा वैल्यू स्टोर होता है, ऑब्जेक्ट से वैल्यू को रिट्राइव करने के लिए नेक्स्ट मेथड यूज किया गया। मतलब एम्प्लॉय आईडी आकर स्टोर हो गया, जब एम्प्लॉय आईडी आकर एम्प्लॉय का सारा इंफॉर्मेशन स्टोर हो गया एक रो में, तो वहां से डाटा रिट्राइव करने के लिए हम यूज यहाँ पर कर रहे हैं RS डॉट नेक्स्ट। तो कर्सर आपका नेक्स्ट पोजीशन में चलेगा। ओके, पोजीशन में चलकर वैल्यू को वो रिट्राइव करके दिखाएगा। ओके, तो इसलिए हम लिखे हैं RS डॉट नेक्स्ट। तो वहां से वैल्यू रिट्राइव करने के लिए तो हम आईडी देंगे, रिट्राइव करेंगे क्या, नेम रिट्राइव करेंगे, स्ट्रिंग NA इक्वल्स टू RS डॉट गेट स्ट्रिंग। मतलब मैं क्या रिट्राइव करूंगा, नेम रिट्राइव करूंगा। ओके, नेम रिट्राइव करूंगा, मेरा कॉलम का नाम क्या है, ई नेम, तो यहाँ पर मैं पास करूंगा गेट स्ट्रिंग, ए ब्रैकेट यहाँ पर ई नेम में पास करूंगा, ई नेम। सो इट इज रिट्राइव द डेटा फ्रॉम द ई नेम कॉलम एंड स्टोर द वेरिएबल इन NA। सिमिलर वे string address equals to RS dot गेट स्ट्रिंग। तो दूसरा वैल्यू में क्या रिट्राइव करूंगा, इधर मैं आपका यहाँ पर ई नेम है, देन एड्रेस, कॉलम का नाम क्या है ADRES, तो मैं यहाँ पर पास करूंगा ADRES। तो ये दो चीज कहाँ पर मेरा रिट्राइव हुआ, नो, कॉलम का नाम जो है, कॉलम का नाम हाँ ADRESS। तो यहाँ पर मेरा SS है। उसके बाद मैं कहाँ पर डिस्प्ले करूंगा, T2 टेक्स्ट बॉक्स में T2 डॉट
t2 डॉट सेट टेक्स्ट, t2 में मैं कौन सा वैल्यू स्टोर करूंगा ना, नेम। देन t3 में मैं क्या स्टोर करूंगा, t3 डॉट सेट टेक्स्ट, मैं यहाँ पर एड्रेस स्टोर करूंगा, एडी एड्रेस वेरिएबल जो डिफाइन किया। अभी मैं रन करके देखता हूँ, सर्च करूंगा, हाँ, राइट क्लिक, रन फाइल। ओके, सपोज मैं यहाँ पर क्या सर्च करूंगा, E002, सॉरी, यहाँ पर और एक चीज, यहाँ पर ये जो रिट्राइव हो रहा है, लेकिन यहाँ पर पूरा चीज नहीं दिखा रहा है, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ आपका जो डाटा रिट्राइव कर रहा है वहाँ पर कुछ वाइट स्पेस रहता है। तो ये वाइट स्पेस को रिमूव करने के लिए यहाँ पर यूज किया जाएगा और एक मेथड, dot trim method. Trim method if you use, then all, the spaces trim method is used. then to remove the white space this trim method is used. तो अभी आप सर्च करोगे सारा इन्फॉर्मेशन आपको दिखाएगा। To remove the white spaces trim method is used. Yes, to remove the white space trim method is used. The sir while loop भीतर जो rs dot next लिखा है जी, next तर उनका iterator में है तो हाँ, next method is working as iterator because all the element are stored in a object. ऑब्जेक्ट में आपका वैल्यू स्टोर हुए, ऑब्जेक्ट से वैल्यू रिट्राइव करने के लिए आइटरेटर मेथड यूज किया जाएगा। ओके, सो नाउ आई पास S002 sorry, it is not S002, it is E002, E002, now see there. Okay, so it is searching a record, so I pass the ID, then when I go for a search, ये सारा information मुझे दिखाया। Okay,
देन अभी मैं यूज करूंगा अपडेट। चलो अपडेट भी आईडी अगेंस्ट अपडेट करो। हाँ, तो विच वैल्यू इज ए यूनिक, जो टेबल में जो वैल्यू यूनिक है और बार बार चेंजेस नहीं होता है, वही वैल्यू को लेकर आपको सर्च करना है, अपडेट करना है और डिलीट करना है। ओके, तो नाउ वी गो फॉर ए अपडेट। सो यहाँ पर राइट क्लिक, इवेंट, एक्शन, एक्शन परफॉर्म। तो यहाँ पर आपको अपडेट करने के लिए फिर ये तीन चीज आपको जरूरी होगा। तो स्ट्रिंग आईडी t1 डॉट गेट टेक्स्ट, स्ट्रिंग na t2 डॉट गेट टेक्स्ट, स्ट्रिंग एड्रेस t3 डॉट गेट टेक्स्ट। ओके, सो आई रिट्राइव ऑल द रिकॉर्ड, मतलब मैं सारा डाटा रिट्राइव करके तीन वेरिएबल में मैं स्टोर कर दिया। फिर मैंने यहाँ पर कनेक्टिविटी दिया, सन डॉट जेडीबीसी ओडीबीसी, जेडीबीसी ओडीबीसी ड्राइवर, जेडीबीसी कॉलन ओडीबीसी डीएसएन एस से, देन आईडी और पासवर्ड। अभी मैं अपडेट का स्टेटमेंट लिखूंगा। अपडेट स्टूडेंट सेट, सेट कॉलम नेम। कॉलम नेम क्या है, आप दो कॉलम हम चेंज कर सकते हैं। हम नेम चेंज कर सकते हैं, ई नेम इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, मतलब क्या वैल्यू देना है यहाँ पर पता नहीं है। और ADRESS एड्रेस इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ये दोनों हम किस बेसिस में चेंज करेंगे, वेयर EID इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ओके, तो यहाँ पर देखो फास्ट पैरामीटर आपका क्या रहेगा, ई नेम, मतलब नेम आपका फास्ट पैरामीटर रहेगा। तो आई पास योर नेम एज फास्ट पैरामीटर। एड्रेस आपका रहेगा सेकेंड पैरामीटर, सेकेंड, सो दैट आई गिव योर 2 सीरियल नंबर। एंड थर्ड में आपका क्या रहेगा, EMP ID। 3, ओके। If it is updated, then it is saying you data
ଟା କୋଉ ବଟନ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆସୁଛି? ରନ୍ कला पर आसुଛି। Now I search for a record E002 my information it is retrieved। पहले सर्च करेगा। Now I update अभी मैं अपडेट करूँगा। Suppose in the place of Faizan I write here SK Faizan employee address suppose okay then I write here update। हाँ यहाँ पर मैंने थोड़ा गलत हुआ। यहाँ पर एम्प्लॉय का टेबल का नाम मैंने चेंज नहीं किया। Now it is run। सर कोड को डिबग କରିବାକୁ କଣ ଅପସନ୍ ଅଛି? राइट क्लिक रन फाइल करियो मतलब ये ऑप्शन अच्छी ग्रीन कलर ऑप्शन अच्छी चूज करके ग्रीन कलर ऑप्शन चूज कर डिबग ହଁ E002 so it is search for a record now so here I pass SK Faizan running it so I update here डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली नाउ हम अभी एसक्यूएल में चेक करेंगे डाटा मेरा अपडेट हुआ कि नहीं। पहले बीबीएसआर था अभी हम लिखते हैं ओके सो इट इज नाउ अपडेटेड। Now I go for